Hello guys, welcome to the YouTube channel Sahil Thakur Jammu. First of all, I thank Sahil for providing me an opportunity to discuss my strategy that helped me in clearing JKSSB Panchayat Account Assistant exam. My name is Zorawar Singh and I have cleared Panchayat Account Assistant exam. इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। मैंने कितना टाइम दिया इस प्रिपरेशन के लिए और मेरे सोर्सेज क्या थे प्रिपरेशन के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिविजुअल सेक्शंस थी उसकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम में, तो उसमें मेरा कितना स्कोर रहा था, कितना मैंने अटैम्प्ट किया था और कितने मेरे उसमें रॉन्ग क्वेश्चन से हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ओवरऑल जो है कि इसमें मैंने ओवरऑल जो थे 101 क्वेश्चंस जो थे अटैम्प्ट किए थे, जो मेरी अटैम्प्टेशन थी। और इसमें 101 में से जो थे मेरे 20 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। तो अभी बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसमें मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 17 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और 9 मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे और ओवरऑल बने थे इसमें मेरे 14.75 मार्क्स अकाउंटेंसी में। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 25 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल राइट थे और 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे। जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जनरल नॉलेज में मेरे 22 क्वेश्चन राइट थे और 5 क्वेश्चन रॉन्ग थे। जनरल इकोनॉमिक्स की मेरी ज़्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी टच नहीं की थी, इसलिए इसमें मेरे 3 क्वेश्चन राइट थे और एक क्वेश्चन जो था मेरा रॉन्ग था। मैथ्स एंड स्टैट्स में मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 7 ही राइट क्वेश्चन थे। जनरल साइंस में मैंने 8 क्वेश्चन मेरे राइट थे और एक रॉन्ग था। तो अभी मैं आपको बताऊं जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी एग्ज़ाम के लिए। तो कोई भी आज के टाइम पे अगर कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो बस यही बोलूँगा कि अब मैक्सिमम जितना हो सके उतना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें। मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तो मैंने सबसे पहले जो सिलेबस था उसके टॉपिक वाइज उसको एक पेज पे उतारा था और मैंने अपने डेली टारगेट्स सेट किए थे कि मेरे को आज ये वाले टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, इस सब्जेक्ट का मेरे को ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है तो मेरे को ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जीके का अगर मैंने आज रख लिया कि अगर मेरे को आज जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी ख़त्म करनी है, तो मैं उस टॉपिक को स्टिक हो जाता था कि अपने टारगेट को लेकर स्टिक हो जाता था कि मेरे को ये ख़त्म करना है। तो इस तरह से मैंने जो बनाया था उस जितना भी सिलेबस था इसका JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसको मैंने टारगेट रखा था कि मेरे को इसको 2 वीक्स में ख़त्म करना है। जैसे भी हो मेरे को जिसको 2 वीक्स में ख़त्म करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वक्त बहुत कम था। जब इसका एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हुआ था मैंने उस टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने कभी इसके बारे में सिर्फ फॉर्म भरा था लेकिन कभी इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो मैंने ये टारगेट रखा था 2 वीक्स में मैंने सिलेबस इसका कंप्लीट करना है। और मैं आपसे बता दूं कि मैंने मेजर फोकस किया था जो उसकी 30 मार्क्स की सेक्शन थी। जैसे ये अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग थी, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग ये थी उस टाइम पे 30 मार्क्स की। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 30 मार्क्स की थी और जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर ये 30 मार्क्स की थी। और ये 3 सेक्शन जो मेजर कंपोजिशन था सिलेबस का, ये 90 मार्क्स का था। उसके बाद जो 3 सेक्शन थी वो 10-10 नंबर की थी और ये 30 नंबर इनकी टोटल वेटेज थी। तो मेरा सारा फोकस इन्हीं तीन सेक्शन पे ज़्यादा था। तो मैंने सबसे पहले ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए मैंने एक ही बुक फॉलो की थी जिसका नाम था इसका नाम था कंप्यूटर अवेयरनेस। इसका नाम कंप्यूटर अवेयरनेस था। ये अरिहंत की बुक है। इसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया जो भी है सब कुछ। और
MCQ इसमें बहुत अच्छे थे। मेरे को लग रहा है जो पेपर भी है सेट किया था शायद वो भी उसी बुक से किया गया था। और ये जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज पढ़ी नहीं थी, पता नहीं था सोर्सेज कहाँ से है कहाँ से नहीं। फिर मेरे को एक बुक पता चली, नो योर स्टेट, ये भी अरिहंत की बुक है। इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, सब कुछ डिटेल में दिया गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी, हर चीज़ इसमें बताया गया है। इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूएन लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो भी है, सब कुछ इसमें दिया गया है। और इसकी सबसे मेन बात थी कि जो इसमें MCQ हैं वो बहुत अच्छे थे। हर टॉपिक के जैसे कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो आपको 30 MCQs देखने को मिल जाते थे। तो इस बुक ने मेरी बड़ी ज़्यादा हेल्प की। और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी जैसे कि मैं बीटेक के बैकग्राउंड से हूँ, अकाउंट्स के साथ मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को। इसको मैंने किया था यूट्यूब से, बस यूट्यूब पे वीडियो देख ली। उस टाइम पे जैसे आपको पता है दो ही चैनल थे उस टाइम पे, जैसे SSS और विंग से उड़ान। मैंने इन दोनों की जो इन्होंने अकाउंट्स पढ़ाया हुआ था, दोनों की वीडियोस वगैरह देखी और अपने नोट्स बनाए थे। और गूगल पे इनके जो MCQ थे, जो टॉपिक मैं पढ़ता था उसी टॉपिक के मैं MCQ हर रोज़ लगाता था। टॉपिक जैसे ख़त्म हुआ टॉपिक MCQ लगाए, उससे मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हुई थी। तो ये मेजर पोर्शन मैंने वहीं से किया हुआ था। अभी बात करें मैथ और स्टैट्स को, स्टैट्स तो मैंने सारा गूगल किया था, इसका एक एक टॉपिक जो था उसको गूगल किया था। और मैथ्स मैंने कोई इसकी खास प्रिपरेशन नहीं की थी, जैसे मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा मैथ्स जो इसमें टॉपिक थे जैसे ज्योमेट्री था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थे, ये तो थे, मतलब इसमें मेरा पहले का होल्ड था, तो इसलिए मैंने मैथ्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया था। स्टैट्स को मैंने थोड़ा बहुत किया था और इसमें मेरे 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 7 ही मेरे राइट आंसर थे। अभी जनरल साइंस है, जनरल साइंस बहुत वास्ट है एक तरह का, लेकिन इसको अगर पढ़ना हो तो बंदा ल्यूसेंट से बिल्कुल पढ़ सकता है। ल्यूसेंट जीके जो होती है उसमें साइंस का पोर्शन आप सारा पढ़ सकते हो। तो ये है, मैंने इसमें साइंस को मैंने ऐसे छोड़ा है क्योंकि जो इसमें साइंस आई थी बाद में वो बहुत ही ऐसे ज़्यादा इजी नहीं पर ठीक ठीक इजी थी। तो इसमें कॉमन सेंस वाली साइंस थी। इसमें मैंने 8 क्वेश्चन मेरे जो थे वो ठीक हुए थे और एक मेरा रॉन्ग क्वेश्चन हुआ था। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, आपको बताऊं। और सोर्सेज भी बता दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और इसमें टाइम था मेरी प्रिपरेशन के लिए, वो था लेस देन 1 मंथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 16 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हुआ था। और ये सभी को शौक़ लगा था, जैसे खासकर मेरे जैसे बंदों को जो कि JK बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम, उनके लिए एक शौक़ था। क्योंकि हम सभी ने यही सोचा हुआ था पहले कि JK बैंक का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसके फॉर्म भी पहले के लगे हैं और पुरानी रिक्रूटमेंट है। लेकिन JKSB ने एक झटका सा दे दिया था एग्ज़ाम कैलेंडर आउट करके। फिर मैंने बैंक की प्रिपरेशन को छोड़ा और इसकी प्रिपरेशन की ओर आने लगा। और जैसे 16 सितंबर को ये एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हुआ था, तो मेरे को स्ट्रेटजी बनाते बनाते, सिलेबस को पढ़ते पढ़ते, अपनी प्लानिंग वगैरह करते करते मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। जैसे कि लगभग 20 सितंबर को 18 to 20 सितंबर तक मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और अपना मैंने मैक्सिमम सिलेबस जो था करीब 12 दिन में ख़त्म कर लिया था। 12 दिन में ख़त्म कर लिया था, मतलब कि जैसे अक्टूबर मंथ्स के आने से पहले पहले ही मैंने अपना मैक्सिमम सिलेबस जो था वो ख़त्म कर दिया है। मैक्सिमम सिलेबस इन द सेंस कि जो उसकी 90 मार्क्स का पोर्शन था, जिसमें GK, कंप्यूटर और अकाउंट्स आता था, ये मैंने ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद मेरे को सिलेबस जल्दी ख़त्म करने का ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट बड़े ज़्यादा दिए। उस टाइम पे ओली बोर्ड था, ओली बोर्ड की मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी और ओली बोर्ड के अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनका लेवल काफ़ी अच्छा था।
ऑली बोर्ड के मैंने दिए, मेरे को कोई भी मॉक टेस्ट मिलता मैं उसको सॉल्व करता था। तो ये है। चलो इस बार मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अभी जो है तो पोस्ट ये लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो इन्होंने एडिशन की है JKSSB में। तो इसमें जैसे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, तो इसमें जो सिलेबस इन्होंने ऐड किया है वो है कि इन्होंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया सिलेबस को, कि इसमें इन्होंने इंडिया का भी पूछा हुआ है। लास्ट टाइम जो था सिर्फ इन्होंने ये वाला पोर्शन पूछा हुआ था, ये वाला पोर्शन इन्होंने पूछा हुआ था, बस ये वाला पोर्शन इन्होंने पूछा था। लेकिन इस बार इन्होंने ये वाला इंडिया का पोर्शन भी इसमें ऐड कर दिया है, करंट इवेंट्स। उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी का पार्ट है सारा। इंडिया कल्चर एंड हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, अगेन जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, जियोग्राफी ये सारा आप पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट जीके से। जो जितना भी इंडिया की जीके आप ल्यूसेंट जीके से पढ़ें आराम से, और मैक्सिमम इसके जितना हो सके उतने MCQ प्रैक्टिस करें। MCQ आपको कहीं भी मिल सकते हैं, जो भी टॉपिक है उसको आप गूगल करें और आपको MCQ मिल जाएंगे। और जितना पार्ट ये J&K का पार्ट जो भी है, इसको आप एक बुक आती है खलील पब्लिकेशन की बुक आती है एक, आप उससे पढ़ें। J&K में उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, आप उसको पढ़ें। अगर खलील नहीं है, अगर आपको कहीं से मिलती है नो योर स्टेट, अरिहंत की है वो, अरिहंत की नो योर स्टेट, इसको पढ़े। इसमें आपको MCQs मिल जाएंगे। MCQs से अगर आपको मिल गए तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, आपको ऐसे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ऐसे आपको अगर नहीं किसी बुक में आपको MCQs नहीं मिलते तो एक आपके पास गूगल पड़ा हुआ है, आप गूगल से सर्च करके उसका सॉल्व करने को कोशिश कीजिए। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, अभी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जैसे मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने यूट्यूब ब्लाइंडली फॉलो किया था। उसमें 2 ही चैनल थे उस टाइम पे, SSS और विंग्स एक उड़ान, मैंने दोनों की वीडियोस देखी थी। तो इस वक्त में जो चल रहा है सुना है कि तमिलनाडु बोर्ड की NCERT आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे कर सकते हैं ये। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं वीडियो से, इस वक्त बड़ा ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है इसका, तो उधर से आराम से कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश आप किसी भी चैनल से कर ले। SSC की जो इंग्लिश है आप कोशिश करें, जो SSC में इंग्लिश पूछी जाती है आप उसको पढ़ें, तो आपकी ये इंग्लिश कवर हो जाएगी। स्टैट्स का मैंने मैक्सिमम गूगल किया था, तो आप स्टैट्स का गूगल कर सकते हैं। तो गूगल करके पढ़ना चाहिए आपको। 10 मार्क्स की आगे इसकी वेटेज है, कोई मेजर वो तो नहीं है, लेकिन आप गूगल करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर लीनियर इक्वेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपको सारा जो है NCERT से मिल सकता है। तो आप कमेंट करके भी बता दें कि आपको इनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको वीडियोस चाहिए। आपको कंटेंट अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसी की रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है हम उसी की वीडियोस लेके आएंगे। बाकी ये जो मैथमेटिक्स है ये है 9th 10th और 11th का, 9th 10th और 11th की NCERT बुक्स में आपको ये मिल सकता है। जनरल इकोनॉमिक्स है तो इसके लिए आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स को तो आपको मतलब आपको कुछ इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इसके कुछ भी पढ़ना है उसको बाय टॉपिक ही सर्च करना है। यूट्यूब पे करें या गूगल पे करें, आपको मिल जाती है वीडियोस। जैसे डिमांड एनालिसिस है, फैक्टर प्राइसिंग है, तो उसको फैक्टर प्राइसिंग लिख के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लिख के सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इकोनॉमिक्स को लेके। और वीडियो देख के आप MCQ प्रैक्टिस करें और इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी।
सो जर्नल साइंस के लिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आप ल्यूसेंट जीके को फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट जीके से पढ़ के और आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, तो इसकी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जी जितने टॉपिक दिए हैं आपको सारे मिल जाएंगे। अरिहंत की एक बुक आती है नो योर कंप्यूटर, उसको आप आराम से रीड करें, उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और सारा डाटा उसी से मिल जाएगा। आपको बस ये पढ़नी है, आपका कंप्यूटर सेक्शन आराम से हो जाएगी। 10 मार्क्स की कंप्यूटर, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी बुक से पढ़ें। और जो आपको बुक से नहीं मिलता वो आप गूगल से देखें, हो जाएगा। तो ये है सारा, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। सबसे पहले आपको बस सिलेबस के साथ स्टिक होना है, आपको सिलेबस के बाहर कहीं नहीं जाना है। बस यही है, सिलेबस देखें, सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करके उसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। और जैसे आप जिस टाइम पे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पे आपको साथ साथ में एमसीक्यू लगाते रहना है। बस यही है। आई होप आप सारे इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम को क्लियर करें और जल्दी से एक सरकारी नौकरी लें। थैंक यू।